कौन बाहुबली है? हमारे पहलवानों से और किसानों से ज्यादा तगड़े हैं क्या? जो सच कह रहा है उसकी जीत होती है, ये बाहुबली हो या फिर कोई भी आ जाए। सब डरते हैं उससे। कौन डरता? कोई नहीं डरता। दम है तो आ जाओ हमारे आंदोलन में। उनके जो समर्थक है बोल रहे कि जंतर मंतर पर सामने आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। क्या हो जाएगा आपको उससे फिर? पता लग जाएगा जब आएंगे वो। उनके घर पर जाके फूल माला पहना रहे हैं, उनको बोल रहे कि हम आपके साथ हैं, मतलब उनके भी समर्थन में लोग हैं, सिर्फ इनके समर्थन में नहीं। मैंने आपको कहा ना वो कौन है? अंधभक्त हैं, जो अंधे हो चुके हैं। पहलवानों को हर विपक्षी नेता, हर पार्टी से कोई ना कोई नेता आ रहा है और पहलवानों कि ये कैसे देख रहे हैं इस धरने को और क्या चीजें चल रही हैं। होता जा रहा है इसको, इस पर जो जिसको ये मुद्दा सही लग रहा है वो आ रहा है, खुला मंच है। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इसको, उन्होंने कहा ये खुला मंच है, जो अपने विचार रखना चाहे इधर आके रख सकता है। लेकिन आरोप लगने लग गए ना कि इसको राजनीतिक बना रहे हैं आप, विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट कर रहे हैं, बोले दीपेंद्र हुड्डा और उनकी साजिश है ये। देखिए ये फालतू की बातें, उनके पास सबूत क्या है मेरे को ये बता दें। बोले मेरे को न्याय पे भरोसा है, मतलब इसकी तरफ इशारा करें कि मैं तो क्लीन चिट हूँ, मेरे को कोई आरोप नहीं है मेरे पे। देखिए पहलवान जो है वो भी लगातार कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, हम साबित करेंगे। पहले वो अपना सबूत दे दें, फिर हम भी अपना सबूत दे देंगे। और ये जो आरोप लग रहा है कि एक समुदाय से ये लोग आ रहे हैं, एक समाज से आ रहे हैं, एक ही परिवार से आ रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा कोई वो है कि इस स्टेट का बंदा नहीं खेलेगा, इस स्टेट का नहीं खेलेगा, इस परिवार का नहीं खेलेगा, जो चाहे वो खेल सकता है। अब अगर हरियाणा के लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं? हरियाणा से कह रहे हैं कि एक ही अखाड़े के लोग हैं, तो आ रहे हैं, उनके साथ गलत हुआ है तो वो अपने न्याय के लिए लड़ेंगे ना। अखाड़े के क्यों नहीं आ रहे हैं, ये उनका कहना है। जिनके साथ गलत हुआ है वो आ रहे हैं अपने लिए। ये भी जो बोल रहे आगे हैं लोग, कुछ लोग डर रहे हैं तो उनकी भी आवाज़ ये उठा रहे हैं कि हरियाणा के 90% जो परिवार है इनके अलावा वो मेरे साथ है, जो बाकी खिलाड़ी हैं वो मेरे साथ है, उनका कहना है। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा देश खिलाड़ियों के साथ है। और उनके साथ ना अंधभक्त हैं, कुछ अंधभक्त जो अंधे हो चुके हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि एक इंसान के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है, पूरी बीजेपी को टारगेट करना, पूरी बीजेपी के खिलाफ चीजें बोलेंगे भी तो गलत है। अगर जो बीजेपी के नेता है क्यों नहीं बोल रहा फिर? पूरी अगर हम बीजेपी को हम कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का भी कोई नहीं बोल रहा ना। स्मृति ईरानी जी नहीं बोल रही, मोदी जी चाहे तो 2 मिनट में पूरा फैसला कर दें, वो नहीं कर रहा कुछ भी, तो हमें तो पूरी पार्टी के खिलाफ होना ही पड़ेगा। तो जिस प्रकार से आपने पूरा किसान आंदोलन में आप वहाँ थे, सारी चीज़ें आपने बेबाकी से आंखें रखी, आगे आते रहे आप, यहाँ पे भी आपको लगता है ऐसे ही ठहरे रहेंगे, इनके साथ बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे, जब तक हमारा आंदोलन फतेह नहीं होगा तब तक यही है। लगता है कि ज़्यादा समय लग जाएगा इनको भी, जैसे किसान आंदोलन चलता रहा। देखिए ये तो उन पर पता लगेगा, मोदी जी को पता है ये तो कब करेंगे, अब वो कब जागेंगे, अब या फिर उनको वोट की चोट करनी पड़ेगी, क्या पता तब जाग जाए। वोट की चोट से क्या मतलब? 2024 के इलेक्शन में बोल रहे हैं? राजस्थान में भी हो रही है सर, कर्नाटक में भी इलेक्शन है ऐसे तो। सब जगह पे है। यहाँ पे वोट की चोट करेंगे, जैसे पहले उपचुनावों में गए थे ऐसे ही अब जाएंगे। मतलब ये मुद्दे चुनावी मुद्दे बन सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं? क्यों नहीं बनेंगे? मेन मुद्दे हैं तो पूरे देश के मुद्दे हैं, ये चुनावी मुद्दे बनेंगे और जब वोट की चोट होगी ना तब इनके समझ आएगा। और जिस तरीके से अब आरोप इन पर लगने शुरू हुए, इन्होंने शुरुआत की चीज़ों की, 4 महीने से लगातार आंदोलन हुआ, अब दोबारा से FIR के लिए इन्होंने धरना दिया, अब वो बोल रहे हैं कि पहले FIR के लिए धरना दिया, अब बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी की जाए। मांगे क्यों बदल रहे हैं ये अपनी? मांगे वही हैं, ये पलट रहे हैं। पहले एक एक करके मांगे मत बोलो, हमारी मांगे ये हैं कि ये अपना इस्तीफा दें, इनको सस्पेंड करा जाए, ये जेल जाए, इनको जेल में बंद करा जाए, इनको सजा मिले। बोल रहे हैं अपराधी के तौर पर तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मतलब आरोप लगे हैं तो इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये कहना है। मत दो इस्तीफा, आप जब जेल में जाओगे तो फिर आप खुद दे दोगे इस्तीफा। लग रहा है जेल में जा पाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। हमारी मांगे जब पूरी होंगी तो इनको जेल में ही जाना है। बाहुबली है, वो बाहुबली। कौन बाहुबली है? हमारे पहलवानों से और किसानों से ज्यादा तगड़े हैं क्या? जो सच कह रहा है उसकी जीत होती है, ये बाहुबली हो या फिर कोई भी आ जाए। सब डरते हैं उससे। कौन डरता? कोई नहीं डरता। दम है तो आ जाओ हमारे आंदोलन में। बोल तो रहे हैं कि जंतर मंतर पर आएंगे, उनके जो समर्थक है बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर सामने आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। क्या हो जाएगा आपको उससे फिर? पता लग जाएगा जब आएंगे वो। उनके घर पर जाके फूल माला पहना रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मतलब उनके भी समर्थन में लोग हैं, सिर्फ इनके समर्थन में नहीं। मैंने आपको कहा ना वो कौन है? अंधभक्त हैं, जो अंधे हो चुके हैं। लग रहा है कि जो बीजेपी सरकार है उस पर जो बार बार कटाक्ष हो रहा है, फिर भी उनके सामने से कोई नेता नहीं आ रहा है, ये किस चीज की तरफ दर्शा रहा है? ये इस चीज की तरफ दर्शा रहा है कि लोकतंत्र मर चुका है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बार बार आप लोग यही बोलते हैं कि तानाशाह की सरकार है, लोकतंत्र मर रहा है, कौन से एंगल से लग रही है ये चीजें?
ये आंदोलन में जब किसी की सुनी ही नहीं जा रही कि कोई अपना पहलवान केस करा रहे हैं तो उनका केस ही नहीं लिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है इनको, सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। नहीं तो ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें हम स्टेशन में जाके एफआईआर करा रहे हैं, वो एफआईआर ही नहीं ले रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है ना कि जैसे इन्होंने लिस्ट भी लगा रखी है कि इतने सारे मुकदमे उन पर दर्ज है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। तो इस मुकदमे कैसा अलग लग रहा है कि हो जाएगी कार्रवाई? क्योंकि हम इस पे डट चुके हैं, इसमें आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन चलता रहेगा। और चुनाव भी पास है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वोट की चोट, वोट की चोट। वोट की चोट कह रहे हैं, किसान आंदोलन में भी वोट की चोट दे रहे थे, दोबारा डबल इंजन की सरकार बन गई। क्योंकि उन्होंने पहले के जो काले कानून थे उनको वापस कर दिया था और एमएसपी पे कमेटी बना दी थी, इसलिए जीतने दिया, नहीं तो जीतने भी नहीं दे रहे थे। तो आश्वासन तो इनको भी दिया था ना, जनवरी में पूरा बिठाया गया था कि सारी चीजें करेंगी। अभी भी बोल रहे कि कमेटी पर भरोसा दिखाइए ना, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करिए। कमेटी की रिपोर्ट आनी होती तो पहले कमेटी बन गई कितनी देर की, अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही। ऐसे हमें पागल बनाते रहो और पूरा साल निकल जाएगा। अच्छा, पागल बनाया जा रहा है? पागल नहीं बनाया जा रहा, और क्या, इतने दिन की कमेटी बन गई, अभी तक कोई भी फैसला ही नहीं आया। बोल रहे कि इंतजार करिए, थोड़ा समय लगता है सारी चीज। कितना समय लगता है? हमें आप लिख के दोगे किसी पेपर पे? लिख के दे दो हमें पेपर में, इतने दिन में फैसला आ जाएगा। अगर फैसला नहीं आया तो आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, बताओ, हटा देंगे। कितना भरोसा कर लें? इतना भरोसा कर लिया। एमएसपी की कमेटी बनी थी, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, क्या भरोसा करें इन पे? पीटी उषा भी तो बोल रही है कि ऐसे धरना देने से देश की छवि खराब हो रही है बाहर। हमारे पास आना चाहिए था, ओलंपिक कमेटी के पास आना चाहिए था, हम हल करते। कितनी तो बोल दिया, कोई सुन ही नहीं रहा ना। इनको भी खूब कहा है हमने, कोई सुनने वाला नहीं है। समझ नहीं आ रही है, थोड़ी तेज बोलिए। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? गिरफ्तारी तो होएगी, हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होगी। किसान आंदोलन में भी यही था, हम बैठे रहे थे जब तक हमारी जीत नहीं हुई। पॉजिटिव में कैसे था, मेरे को बताओगे? यूपी इलेक्शन को जीतने दिया। कितनी बार मैंने बता दिया है कि जब तक कानून वापस हो गए थे और एमएसपी की कमेटी के ऑर्डर आ चुके थे। तो क्या अब जनता को समझ आ रहा है कि कैसे क्या चीजें चल रही है? जिस प्रकार से उस आंदोलन को कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखाने की कोशिश हुई, अब इन पर पूरे पूरे आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि एक परिवार से एक अखाड़ा से। क्या लग रहा है फिर इसको भी ऐसे ही बना दिया जाएगा? बनने देंगे ही नहीं उनको। उन्होंने खूब आरोप लगाए थे किसान आंदोलन में, पर किसी ने हमने सुनी नहीं। हम बैठे रहे क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें भी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोल रहे थे उनको जो बोल रहे हैं, पर अपन फतेह करके जाएंगे। फतेह करके जाएंगे, बिल्कुल हौसला है।